हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सचिन दीक्षित और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट डे ऑफ द ईयर। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट डे जितने भी आपको मैं बताऊंगा ये मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट हैं फॉर यूपीपीसीएस एग्जामिनेशंस एंड एसएससी एंड अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो इन पे आप ध्यान देना और मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक से मैंने याद कराने की कोशिश करूंगा। जितने इसमें इम्पोर्टेंट डे दिया हुआ है मैं सभी नहीं पढ़ाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से वही आपको बताऊंगा। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट डे ऑफ द ईयर की तरफ। पहला इम्पोर्टेंट डे है 9 जनवरी, एनआरआई डे। 9 जनवरी एनआरआई डे यानी नॉन रेजिडेंस इंडियन डे। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जैन 1915 में वापस लौटे थे इंडिया। तो उसी को मेमोराइज करते हुए हम जो है 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाते हैं। नॉन रेजिडेंस इंडियन मतलब नॉन रेजिडेंस कौन है? जो इंडिया के लोग बहुत पहले बाहर चले गए हैं, तो उनका जो उन्होंने देश के लिए वहां से भी कंट्रीब्यूट किया है, उसी को कमेमोरेट करने के लिए हम एनआरआई डे मनाते हैं। ओके, नाउ सेकंड 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे किसके याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की याद में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हमारे यूथ आइकन रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने यंग एज में ही ये हमें अलविदा कह गए थे। ठीक है, तो इन्हीं की याद में हम इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी की बर्थडे की याद में हम जो है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। नेक्स्ट 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे, क्योंकि 15 जनवरी इंडियन आर्मी का फाउंडेशन डे है। ओके, फाउंडेशन डे, तो इंडियन आर्मी के फाउंडेशन की मेमोराइज करते हुए हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। नेक्स्ट 23 जनवरी, को सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी आती है, तो उसी को मेमोराइज करते हुए हम 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, नेक्स्ट गाय हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी। क्यों मनाते हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे में? क्योंकि 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ और उसी के 2 महीने बाद ऑन सेम डेट हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, देन मार्टियर डे, क्योंकि 30 जनवरी को हम मनाते हैं मार्टियर डे। मार्टियर डे या शहीद दिवस। मार्टियर डे किस लिए मनाते हैं? क्योंकि इस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, तो उसी को मेमोराइज करते हुए हम 30 जनवरी को मार्टियर डे मनाए जाते हैं। ठीक है, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई थी और इसकी फर्स्ट बैठक 22 फरवरी में हुई थी। ठीक है, रामसर क्या है? ईरान में एक सिटी है रामसर। ठीक है, और इस दिन क्या था? वेटलैंड के बारे में एक कन्वेंशन फॉर्म हुई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसीलिए इस दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से चूज किया गया। ओके, 14 फरवरी को हम जानते हैं वैलेंटाइन डे। नाउ नेक्स्ट नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हम किस लिए मनाते हैं? क्योंकि जो सीवी रमन थे, सीवी रमन की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं साइंस डे के लिए। सीवी रमन कौन थे? एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया। रमन इफेक्ट किसके बारे में है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ओके गाइस, नेक्स्ट 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि रशिया में, ठीक है, एक कन्वेंशन हुई थी इसी दिन जिसमें वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी।
तो उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे। ठीक है, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था कंज्यूमर राइट के बारे में, तो उसी को मेमोरेट करते हुए हम 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट गाय 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड अर्थ डे क्यों मनाते हैं? हुआ क्या था गाय, 1970 में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है किसको कॉम्बैट करने के लिए? पोल्यूशन कॉम्बैट के लिए। ठीक है। अब पोल्यूशन कॉम्बैट के लिए वर्ल्ड अर्थ डे क्यों मनाया जाता है? हुआ क्या था, जो रसेल कार्सन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है। अब साइलेंट स्प्रिंग में क्या दिया था कि जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे, अमेरिका में पेस्टिसाइड बहुत मात्रा में यूज होता था 60s में। ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो हमारी फूड चेन जो थी डिस्टर्ब हो गई। अब फूड चेन डिस्टर्ब होने से क्या हुआ, बर्ड वगैरह बहुत ज्यादा डेथ होगी और अब बर्ड की चहचहाट सुनने को नहीं मिलती। तो स्प्रिंग हमारी कैसी हो गई? साइलेंट। तो उसी को मेमोराइज करने के लिए एक मोमेंट चला। ठीक है। और उस मोमेंट के में ही 22 अप्रैल को से वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाने लगा। ओके। नेक्स्ट 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे। शिकागो में एक लेबर स्ट्राइक हुई थी जिसमें लेबर्स के राइट्स के लिए वो स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, लेबर राइट के लिए। सो उसी के लिए 1 मई से इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती थी? 8 मई को। तो उसी को मेमोराइज करने के लिए इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाया जाने लगा। ठीक है। उन्हें फर्स्ट इंटरनेशनल नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, रेड क्रॉस के फाउंडर को, इंटरनेशनल नोबेल प्राइज फॉर पीस। नेक्स्ट गाइस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई में। कौन सा डे? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हुआ क्या था, जो हमारा पोखरण 2 टेस्ट था, पोखरण 2 कब हुआ था? 11 में 1998 में। तो उसी को मेमोराइज करने के लिए, ठीक है, क्या मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ओके। नेक्स्ट 21 में एंटी टेररिज्म डे। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 में 1991 में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया था। किसके द्वारा? लिट्टे के द्वारा। तो उसी असैसिनेशन को मेमोराइज करते हुए एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 31 मई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डबल डे है।
ठीक है। ये नो टोबैको डे किसने मनाया है? डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने कई साल पहले 31 मई को, ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे घोषित किया था। ओके, नेक्स्ट 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये किसकी याद में मनाया जाता है? 5 जून 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट हुई थी। कौन सी कन्वेंशन हुई थी? स्टॉकहोम, कहाँ है? स्वीडन में स्टॉकहोम, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये ह्यूमन एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमारी, ठीक है, पहली बैठक थी जो वर्ल्ड लेवल पर हुई थी। तो उसी को याद करते हुए 5 जून का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल योगा डे किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून में समर सोल्स्टाइज होता है। समर सोल्स्टाइज क्या है दोस्तों? नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में सूरज सबसे ज्यादा देर तक उगता है, ठीक है। तो 2014 से इंडिया की रिक्वेस्ट पे डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है, 21 जून को योगा डे घोषित किया, ठीक है। और नेक्स्ट है 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये वर्ल्ड डायबिटीज डे दोस्त इसमें गलत लिखा है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को आता है। ओके, रॉन्ग। कब आता है वर्ल्ड डायबिटीज डे? 14 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट 1 जुलाई को हम वन महोत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं वन महोत्सव? क्या है वन महोत्सव? वन महोत्सव में एक वीक के लिए होता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, और 1 वीक। इसमें क्या होता है? प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। अब ये प्लांटेशन किससे प्रेरित था? के एम मुंशी से। के एम मुंशी कौन थे? हमारे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इन्होंने ये अभियान चलाया था कि हम वन महोत्सव रखेंगे 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, नॉर्मली 1st वीक ऑफ जुलाई। ओके, ठीक है। और उस दिन डॉक्टर डे भी होता है। एक बहुत ही महान डॉक्टर हुए थे, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हुआ क्या था, 11 जुलाई 1987 में पहली बार इंडिया वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन मार्क्स क्रॉस की थी, ठीक है। उसी को मेमोराइज करते हुए 11 जुलाई में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। फिर 26 जुलाई कारगिल विक्टर, क्योंकि 26 जुलाई में कारगिल युद्ध खत्म हुआ था, ठीक है। तो उसी को मेमोराइज करते हुए कारगिल विक्ट्री दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई में। फिर सेम 28 जुलाई साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को 28 जुलाई, ठीक है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इन्होंने पहला आर्टिफिशियल हेपेटाइटिस बी वायरस भी लैब में बनाया था, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। तो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए ठीक है, रशिया में एक कन्वेंशन हुई थी,
पीटर्सबर्ग टाइगर कन्वेंशन नाम था उसका, पीटर्सबर्ग टाइगर कन्वेंशन। तो 29 जुलाई में हुई थी। तो उसी को मेमोराइज करते हुए हम इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। ठीक है। 6 अगस्त हिरोशिमा डे। क्या हुआ था 6 अगस्त? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम गिराया था। तो उसी को मेमोराइज करते हुए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं और 9 अगस्त में नागासाकी पे बम डाला था। ओके। नेक्स्ट 12 अगस्त। यूनाइटेड जनरल असेंबली द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, द्वारा 12 अगस्त को यूथ के अधिकारों को कि यूथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करें, तो उनको एनकरेज करने के लिए 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है। 15 अगस्त आप जानते हो इंडिया का इंडिपेंडेंस का दिन है। ओके। नेक्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? ध्यानचंद की याद में। मेजर ध्यानचंद क्या खेलते थे? मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे। ठीक है। इन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक्स जिताया। 1928 में हॉकी का ओलंपिक में इंडिया गोल्ड जीता, 1932 में हॉकी के ओलंपिक में, 1936 सेम हॉकी के ओलंपिक में। 3 बार लगातार हमने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता। तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट 5 सितंबर को टीचर डे। क्यों मनाया जाता है 5 सितंबर में टीचर डे? क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उस दिन बर्थ आता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट। 1952 से 1956 तक ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे और ये ही पहले भारत रत्न अवार्डी थे। ठीक है। फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया था। दूसरा, ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट भी थे, सेकंड प्रेसिडेंट। तो उन्हीं को मेमोराइज करते हुए हम नेशनल टीचर डे मनाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हिंदी डे। हिंदी डे क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर में? क्योंकि 14 सितंबर से हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज माना गया। कब से? 14 सितंबर 1950 से। ठीक है। सॉरी 1948 से। ठीक है। तो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें पास हुआ कि हिंदी हमारी मातृभाषा रहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस दिन ये पास हुआ उस दिन 14 सितंबर की डेट थी, तो इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर में? क्योंकि 16 सितंबर को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बारे में? ओजोन डिप्लीशन के बारे में। तो इसी प्रोटोकॉल के डे को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। ये कब से शुरू हुआ? 2007 से। 2007 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने
गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को, ठीक है, नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाने का निर्णय किया। ओके, नेक्स्ट क्या है, एयरफोर्स डे। अब एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, बताइए गाइस। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एयरफोर्स का फाउंडेशन डे है। एयरफोर्स कब फाउंड हुई, 8 अक्टूबर 1932 में हमारी एयरफोर्स फॉर्म हुई, ठीक है। तो उसी को मेमोराइज करते हुए नेशनल एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। नाउ वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में, ठीक है। तो एक रिसोल्यूशन पास किया गया और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन डे, ये भी गलत लिखा है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे होता है। कौन सा डे होता है, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता दिवस। ओके, किसकी याद में मनाया जाता है कि ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके गाइस, नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन डे किसकी याद में मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं 11 नवंबर को वर्ल्ड एजुकेशन डे में, ठीक है। 14 नवंबर किसकी बर्थडे आता है, जवाहरलाल नेहरू का, तो उसे चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर में। क्या मनाते हैं हम, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बना था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे पास किया था, तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। 30 नवंबर फ्लैग डे, ये मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट 5 दिसंबर वर्ल्ड सोइल डे, और 5 दिसंबर में और क्या आता है, नेवी डे। नेवी डे कब आता है, 5 दिसंबर, जिस दिन नेवी पानी में चलती है उसी को याद रखो कि मिट्टी का भी उस दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 10 दिसंबर में हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन राइट का जो बिल पास हुआ था हमारा 10 दिसंबर में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट डे मनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट बिल 10 दिसंबर 1948 को पास हुआ था, ठीक है। तो उसी को मेमोराइज करते हुए हम वर्ल्ड ह्यूमन राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट विजय दिवस, 16 दिसंबर में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने सरेंडर किया था 1971 के वार में, इसलिए उसे हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट 22 दिसंबर किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, हमारे देश के बहुत महान मैथमेटिशियन हुए, क्या नाम है बताइए उनका, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम 22 दिसंबर को
नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट है 23 दिसंबर, किसान दिवस। किसान दिवस पर किसका बर्थडे होता है? किसने हमारे देश के किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए। और जो एक भी दिन संसद नहीं गए हैं वो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह के बर्थडे को 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? किसान दिवस। इसमें एक चीज और मिस है, मई 22। मई 22 इसमें दिया नहीं गया है, तो इसे बोलते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, बायो डाइवर्सिटी डे। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी डे मई 22 में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन हुई थी। ठीक है, कन्वेंशन कब हुई थी? 1992 में, जिसे रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे डे खत्म हो गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इस ट्रिक से याद करोगे तो ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। थैंक यू।